नहीं कहेंगे। जो गलती हुई उसे मैं क्षमा मांगता हूँ, पुनः क्षमा मांगता हूँ प्रकाश जी, चरणों में गिर के बारंबार। हमारे द्वारा गलती को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, हमारे द्वारा दिए गए गलती को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, हमारे द्वारा दिए गए गलती को क्षमा करें। क्षमा करें। किसी के बहकावे में कहा था। नेताजी कब कब बहकते हैं आप, उसका समय हो तो हमारे दर्शकों को बता। क्रोध में विवेक शून्य हो गए। से बड़ा तो नेता अमित शाह हैं, इंटर पास को 12वीं कर रहे हैं, तो वो उनका विवेक शून्य नहीं हुआ था उस मतलब समय? अमित शाह का विवेक शून्य हो गया था आपकी वजह से? आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं विवेक शून्य हो गया था उनका, अमित शाह का, गृह मंत्री का विवेक शून्य हो गया था। अब वो नहीं, अभी आपने बोला कि अमित शाह का गृह मंत्री का विवेक शून्य हो गया था। पूछिए ना उनसे कि ऐसी क्यों बात कहें, हमसे क्या पूछ आप तो कह रहे हैं ना कि वो भी तो बोले थे तो उनका विवेक शून्य हो गया। चलिए ठीक है, माफी मांग रहे हूँ। ओ प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, ओ प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सतत प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाषपा की गर्मी इन दिनों बढ़ती जा रही है और मौसम में ठंडापन नहीं देखने को मिल रहा है। बात उसी वीडियो की हो रही है जो वीडियो इन दिनों महज 2 दिन से वायरल चल रही है, कुछ हमारे चैनलों पे भी चल रही है। उस वीडियो में साफ तौर पे प्रत्याशी हैं, सभासदी के, पार्षद के प्रत्याशी हैं जो साफ तौर पे नारेबाजी कर रहे हैं, और जिसमें नारों में उन्होंने नारों की गूंज से बोला कि ओम प्रकाश राजभर जी होश में आओ, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ भी व्यक्त किया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यही संतोष प्रजापति हैं, अपने वार्ड से लड़ रहे हैं। क्या कुछ मामला आ गया था, अभी क्या चल रहा है, टिकट मिल गई है क्या? टिकट तो मिल गई है, वहाँ मिस पेंटिंग की वजह से हमारा टिकट गड़बड़ हुआ था। जब सूचना मिली आपको कि मिस पेंटिंग आपका हो गया है, उसके बाद उसी रात मिल गई, जिस दिन मैं पूर्व में 2 दिन पहले बयान दिया था, उसी रात फ़ोन आया कि मिस पेंटिंग कार्यालय से फ़ोन आया कि मिस पेंटिंग हो गई है संतोष प्रजापति जी, संगीता प्रजापति को टिकट मिल रहा है। इसमें जो है मिस पेंटिंग की गलती है। हमने पुनः वीडियो हमारा वायरल हो गया था। एक और बयानबाजी हुआ, वहीं दूसरी ओर आज आप पत्रकार वार्ता बुलाए हुए हैं। क्या कुछ है आपका पत्रकार वार्ता का विषय क्या है? यह जो मैंने 2,70,000 रुपया मांगा था, 2,70,000 रुपया पार्टी पे आरोप लगाया था। स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं मंडल सचिव हूँ, वह मैं आरोप पुनः वापस ले रहा हूँ। नेताजी से क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे जो है पार्टी में कार्य करने के लिए जगह दी जाए। फिर अभी इस वार्ड से 2 लोगों का नाम आ रहा है टिकट को लेकर। आपका टिकट फाइनल समझा जाए या अभी उसमें भी असमंजस है? हमारा टिकट फाइनल है, उसमें कोई असमंजस नहीं है। लेकिन आपने पिछले वीडियोस में आपने एक बयान दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आपने साफ तौर पे कहा है कि अरविंद राजभर जी ने हमसे 2,70,000 रुपये लिया और टिकट भी नहीं दिया, पैसे हमारे वापस करके दूसरे को टिकट दिया। यह मैं किसी के बहकावे में आके बोला था, यह ऐसी कोई बात नहीं है। नेता भी बहकते हैं क्या? विवेक शून्य हो गया था जब मैंने लिस्ट देखा, मैं अपने मेहनत के ऊपर मैं विवेक शून्य हो गया था। नेताजी, ये विवेक कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर? जब पार्टियों पे जब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं तो उस समय आप विवेक शून्य की बात करते हैं। क्रोध में आदमी विवेक शून्य हो जाता है। अच्छा, उसमें एक बयान आपका चर्चा का विषय ये भी चल रहा है कि जिसमें आपने बोला है ओम प्रकाश राजभर जी होश में आओ। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी होश में आ गए क्या? होश में आके आपको टिकट उकट दे दिया, नाम वाम जो करेक्शन हुआ था सब कर दिया, अब आप खुशी हो गए? वह उतने बड़ा नेता हैं, हम उनको होश में कैसे लाए? आप तो बोले थे आपके पास वीडियो भी है, अपने पास चल रहा है अपने चैनल पे। तो वह बात आक्रोश में थी, क्रोध में थी। क्रोध में आप भी कभी होश खो देते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब क्रोध में रहेंगे आप तो अभी 1-2 दिन बाद आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, फिर आप कह दें पत्रकार वार्ता बुला दें, आप कह देंगे क्रोध में थे, असमंजस में थे? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात होगी ही नहीं। कहीं रातों रात राजभर जी से बात तो नहीं हुआ टिकट को लेकर? 2,70,000 में कहीं हमारा तो पहले ही फाइनल था भाई। मैंने कहा मिस पेंटिंग की वजह से गलती हो गई। लेकिन आपने तो वीडियो में साफ तौर पे कहा है ना कि हमारी टिकट को काट दिया गया है, हमारे कार्यकर्ता आत्महत्या करने जा रहे हैं, आक्रोश में हैं, अब पार्टी इस्तीफा दे देंगे, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे सुभाषपा से। कार्यकर्ता आक्रोश में थे। हमने आपसे कहा कि मैं पुनः सुबह निर्णय लेके इस बात को विचार करूंगा, तो पुनः निर्णय लिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा हम लोग बहुत बड़ी गलती कर लिए, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में रिंग बजा और ओम प्रकाश राजभर जी से सेटिंग वेटिंग हो गया, वही 2,70,000?
ऐसी बात नहीं है। 2 लाख से हमारे पास पैसा नहीं है, तुम 2,70,000 देंगे कहाँ लेकिन से? आप तो बोले थे अरविंद राजभर जी को 2,70,000 दिए थे, वो आके वापस कर दिए, किसी और को ज़्यादा मिल गया उनको दे ये तो दिए। मैं किसी के बहकावे में कहा था। नेताजी कब कब बहकते हैं आप, उसका समय हो तो हमारे दर्शकों को बता। क्रोध में विवेक शून्य हो गए थे। आप भी क्रोध में कभी विवेक शून्य हो जाते हैं। हमारी बातों को आपको जो कहे उसे पुनः वापस ले रहे हैं। कभी क्रोध में आप भी विवेक शून्य हो जाते होंगे। ऐसे तो अगर आप पार्षद बन जाएंगे और कोई काम को लेकर वादा करेंगे, वो विवेक शून्य हो जाएगा, जनता तो त्रस्त त्रस्त रह जाएगी। किस बात पे जनता आपको वोट देगी? विवेक शून्य के मुद्दे पे वोट देगी क्या? जनता ये जानती है कि संतोष प्रजापति से बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता है। जनता के लिए, हक अधिकार के लिए संतोष प्रजापति लड़ सकता है, मर सकता है। और संतोष प्रजापति विवेक शून्य भी हो सकता है, ये भी जनता जानती है। तो हक अधिकार के लिए तो विवेक शून्य हो ही जाएंगे हम, इसमें क्या बात है। अच्छा ये बताइए, पत्रकार वार्ता आपने किया, आपकी वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद की कब आपको पता चला कि आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है, या आपका, आपने बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक हुआ था उस पे, पेपर पे? आप जब प्रेस वार्ता करके हटे उसी समय 2 मिनट बाद हमको फ़ोन आ गया। घर भी हम नहीं पहुँचे थे। और उसके पहले कौन बताया कि आपका जो है कि नाम नहीं आया है, जिसकी वजह से आप इतना आक्रोश में हो गए? आपके कार्यकर्ता तो नारे लगा रहे, होश में आओ, होश में आओ, प्रकाश राजभर जी होश में आओ। ये फेसबुक से आया था। इतनी बड़ी निर्णय कैसे ले लिए नेताजी? अब नेताजी हम कैसे निर्णय, आप कैसे ले लिए निर्णय मैं कार्यकर्ताओं के विचारों पे लिया। हमारे कार्यकर्ता आत्महत्या कर लेंगे, किसी भी पार्टी, हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता आत्महत्या करने के लिए उतावला हो रहा है तो हमें तो विवेक शून्य हो ही जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो जब वायरल हुई तो ऊपर से पंप होने लगा? दबाव तो होता ही है चुनाव के समय। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं दबाव में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कभी दबाव में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं खुले विचार का हूँ। मैं दबाव में रहने वाला किसी की नहीं हूँ। अब लड़ेंगे चुनाव? हाँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ भाई। कैसे जीतेंगे? आज जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा विकास रहेगा, शिक्षा रहेगा, रोड नाली पैड़ा रहेगा, और नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वही नेताजी जिसको आप होश में आओ के नारे लगाए। होश में आने के लिए, हमने होश में आने के लिए नारा थोड़ी लगाया, कार्यकर्ताओं के विचारों को लेके हमने नारा लगाया। आपने नहीं लगाया था? अरे कार्यकर्ता भी हम लगाए थे, कार्यकर्ता भी लगाए थे हमारे साथ। क्यों लगाए थे आप? क्रोध में विवेक शून्य होके मैंने ये नारा आप लगाया। एक ही बात रटे हुए हैं, विवेक शून्य इस वक्त राजनीति में। अरे हाँ, कहीं कोरोना काल के बाद कोई विवेक शून्य वाला बीमारी तो नहीं आ गया? हमसे बड़ा तो नेता अमित शाह हैं, इंटर पास को 12वीं कर रहे हैं, तो वो उनका विवेक शून्य नहीं हुआ था उस मतलब समय। अमित शाह का विवेक शून्य हो गया था आपकी वजह से? आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं विवेक शून्य हो गया था उनका, अमित शाह का, गृह मंत्री का विवेक शून्य हो गया था। अब वो नहीं, अभी आपने बोला कि अमित शाह का गृह मंत्री का विवेक शून्य हो गया था। पूछिए ना उनसे कि ऐसी क्यों बात कहें, हमसे क्या पूछ आप तो कह रहे हैं ना कि वो भी तो बोले थे तो उनका विवेक शून्य हो गया। चलिए ठीक है, माफी मांग रहे हो? ओम प्रकाश जी से माफ़ी मांग रहे हैं, अरविंद राजभर जी से एकदम माफ़ी मांग रहे हैं, चरणों में गिर के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमको पार्टी में फिर कार्य करने के लिए जगह दिया जाए। अभी नामांकन के लिए 17 तारीख तक है, कहीं कल विवेक शून्य हो जाए, फिर से वही नारेबाजी? नहीं, अब नहीं होगा, अब विवेक शून्य होगा ही नहीं। जनता काफ़ी उत्साह थे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस चल रही है, काफ़ी अच्छा चल रही है, तो तमाम लोग कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं कि तुम भी एक पार्टी बना लो, तुम्हारी विवेक शून्य होती जा रही है, अब काम करने के लायक नहीं हो सुभाषपा। क्या जवाब देंगे? देख रहे हैं दर्शक, लाइव है दर्शक। तो पार्टी जो कहा है उसके मन में चल रहा होगा कि मैं पार्टी बना लूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूँगा, आजीवन रहूँगा। नहीं पार्टी में नहीं रहूँगा तो आजीवन इस्तीफा देकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। सुभाषपा को छोड़ेंगे आने वाले भविष्य में? कभी नहीं छोड़ेंगे। सुभाषपा गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए जी रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? संतोष प्रजापति बोल रहा है। और ये बात परसों क्या बोला गया था? इसी बातों में तो आपने बोला था कि गरीबों का खून चूसते हैं राजभर जी, उनसे सीखे। कार्यकर्ताओं के लिए, मैं समर्थकों के लिए, पार्टी के जो समर्थक है वो क्रोधित थे। कोई फांसी लगा ले, कोई रिंग रोड पे मर जाए तो ये किसकी पॉसिबिलिटी बनती है? हमारी पॉसिबिलिटी। हमारा टिकट कटा तो हमारे कार्यकर्ता है ना बोले कि भैया हमको इतना प्रेशर आने लगा कार्यकर्ताओं का कि मैं विवेक शून्य हो गया। किसी के घर का परिवार उजड़ जाए तो उसमें क्या होगा? आप कौन उसका रखवाला बनेगा, उसके बीवी बच्चों का? नेताजी, अगर कल के दिन में कोई और कार्यकर्ता है और कहे कि बस अब हम यहीं गिरने वाले हैं, तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को बोल देंगे कि होश में आओ? अरे ओम प्रकाश जी
कि जब ऐसी नहीं, कोई अपने बात राष्ट्रीय ही अध्यक्ष जी को ऐसे बोलेंगे आप? कभी नहीं कहेंगे। जो गलती हुई उसे मैं क्षमा मांगता हूँ, पुनः क्षमा मांगता हूँ प्रकाश जी, चरणों में गिर के बारंबार। इतनी माफी क्यों मांग रहे हैं? बड़ा लगाव है। अब यह टिकटवा कटने का डर तो लगा नहीं? हमारा जो है लगाव पहले ही से था। कहीं ऐसा तो ना टिकट कट जाए, इसका डर? टिकट कटने की क्या डर है भाई? टिकट कटे या रहे, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बन के रहूँगा। मैं पार्टी कहीं मुझे इस्तीफा देगी तब भी मैं पार्टी का काम करता रहूँगा। इस बार जीतेंगे? इस बार मैं जीतने के लक्ष्य पे हूँ, जीत के दिखा दूंगा। टिकट राजभर जी का नाम रोशन तो करें। मैं राजभर जी का नाम मैं रोशन करूँगा, सदैव करूँगा। जो गलती आपने की आप जीत के एकदम पुनः क्षमा मांग रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं, जीतने की अग्रिम बधाई भी आपको दे रहे हैं। जीत रहे हैं हम। इतनी रुझान कैसे आ रही है आपके पास कि आप जीत रहे हैं? हम जीत रहे हैं भाई, हमारे समर्थक इतने ज़्यादा हैं, हम जीत रहे हैं। जीतने के बाद कहाँ रहेंगे? एसी वाले कमरे में या बाहर धरातल पे? हमारे पास अब भी नहीं एसी कमरा है, न पहले था। मैं किसान हूँ, मैं 200 रुपये मीटर का कपड़ा पहनता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं। न मैं एसी, पहले तो नगर निगम का फंड ही नहीं है, कहाँ से एसी मैं कमरा में रहूँगा भाई। विपक्षी दल तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी वाला जब सपा में थे तो फॉर्च्यूनरवा को खींच लाए अपने पल्ले। बहुत पैसा है उनके कार्यकर्ता के पास, आपके पास भी होगा? हमारे पास, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब चुनाव होता है तो जनता का आरोप रहता है दारू मुर्गा वाली चुनाव होती है, आप भी कराएंगे? हमारे पास दारू मुर्गा के लिए पैसा ही नहीं है, तो मैं दारू मुर्गा कहाँ करूँगा? आप नहीं कराएंगे? नहीं, स्वच्छ नेता? स्वच्छ नेता हूँ, स्वच्छ बन के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो यहाँ पे देखिए, संतोष प्रजापति नाम चल रहा था इन दिनों, चर्चे में चल रहा था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया था संतोष प्रजापति जी ने, इनका साफ तौर पे कहना है विवेक शून्य हो गया था। लेकिन अब नेताओं का विवेक शून्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जनता नेताओं पे भरोसा करती है, क्योंकि अगर एक नेता का विवेक शून्य हो जाए, इन्होंने साफ तौर पे बातों बातों में ये भी कह दिया कि देश के गृह मंत्री भी कहीं ना कहीं 12 और 10 में गेम कर गए थे, तो उनका भी विवेक शून्य ही हो गया होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि संतोष प्रजापति का विवेक शून्य होता है या नहीं, या चुनाव बहुमत से जीतते हैं, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा में कहते हैं शेर हैं, अकेले दम पे आएंगे। ठीक उसी प्रकार से संतोष प्रजापति भी दहाड़ते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर